दोस्तों, हमने कल सबसे पहले सिलेबस लिखा है। सिलेबस के बाद हमने बोला था कि सबसे पहले सिम्प्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सिम्प्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। तो सरलीकरण स्टार्ट करेंगे तो हमने उसके पहले बोला था कि कुछ फार्मूला का इस्तेमाल होगा और समझने में आसानी होगा। जो फार्मूला हमने लिखा दिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए 0.03 0.01 है ना। तो ए और फिर 0.03 माइनस 0.01 है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए और ए बी है ना। तो ऊपर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या है? ए माइनस बी। नीचे क्या है? ए माइनस बी। तो हमने लिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे है ए माइनस बी। तो अब चलते हैं क्या होगा, इसको लिखते हैं 0.03 प्लस 0.01 इंटू 0.03 माइनस 0.01 बटा 0.03 माइनस 0.01। ये हमने लिख दिया। ये कैसे लिखा ऊपर में? आप जानते हैं कि ये फार्मूला होता ही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर, और नीचे ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी कट जाएगा, ये कट गया 0.01 0.3 माइनस 0.1 और 0.3 माइनस 0.1, ये दोनों कट गया। अब बचा क्या? अब बचा 0.03 और 0.01 बचा। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं 1 और 3, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0 और 0 क्या होगा? 0 होगा। दशमलव का दशमलव भी और फिर 0, मतलब 0.04 मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों, हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। अब सेकेंड नंबर को हल करते हैं कि कैसे हल होगा। ये देखिए 6.5 इंटू 6.5 है, फिर 45.5 है, मतलब 45.5 है, फिर 3.5 है इंटू 3.5 है। इसको क्या करना है? इसको भी हल करना है। तो ये देखिए, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया और ए बी स्क्वायर हो गया और ये 2ab है। 2ab है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब एक 2ab है, एक 2ab कैसे पता लगेगा? इसको 3.5 इंटू 6.5 इंटू 2 गुना करेंगे तो ये इतना चलाएगा। देखिए हम गुना करके दिखा देते हैं, इतना ही आएगा। 3.5 और 6.5, 5 बजे 25, 5 या 15, 2 17, 6 बचे 30, 6 बचे 30, 18 और 3 21। देखिए 5 7 2 और 2 और दशमलव 1 2 2.2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। हमने कर दिया। अब करेंगे इसमें 2 गुना। देखिए इसमें 2 गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 5 दूनी 44 से 45। 2 अंकों के बाद दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता है, इसलिए 45.5 आ गया। 45.5 आ गया यहाँ पे, जो यही है 2ab। हम खुद मतलब इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, इतना सेंस लगाना चाहिए हम सबको कि जब ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आएगा, तो बीच में 2ab छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई अगर जो संख्या दे दिया कहेगा 2 और 4, 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है, तो आप जरूर से जरूर बोलिएगा कि 3 ही होगा। क्या होगा? 3 ही होगा। इसलिए इतना समझ लेना चाहिए। हमने फार्मूला इसलिए लिखाया था कि उसका इस्तेमाल होगा, समझने में आसानी होगा। आप समझ सकते हैं, इतना गुना करने का जरूरत हमें नहीं है। खुद अपने सेंस से समझ लेना चाहिए कि ये 2ab होगा। जब भी होगा ये 2ab होगा। 2ab छोड़ के कुछ दे ही नहीं सकता है। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दे दिया तो ये 2ab होगा। इतना गुना करने की हमें जरूरत नहीं है, खुद मतलब समझ लेना चाहिए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। इसलिए 2ab होता है। तो हमने बताया कि ये 2ab है, 2ab है, और गुना करके भी बता दिया हमने कि 2ab मतलब 2ab ही आया। तो अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और क्या होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं 6.5 माइनस 3.5। 6.5 माइनस 3.5 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो जाएगा तो 6.5 में 3.5 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 3, मतलब 3 बच जाएगा।
3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, ये 9 हो गया। क्या मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर 9 आ गया, यही है आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया 3 नंबर। अब 3 नंबर को हल करते हैं, कैसे हल होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 n हो, यदि n बराबर गुने n हो बराबर n फैक्टोरियल n हो तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 ये दिया है। यही क्वेश्चन इतना बराबर बोल रहा है भाग, इतना बराबर क्या बोल रहा है भाग, यही को समझना है कि कैसे बनाना है। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या फैक्टोरियल 6 है, उनमें सब में कॉमन आ रहा है, मतलब फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल मान के चलो 3 है, फैक्टोरियल 3 मतलब 1 गुने 2 गुने 3 मतलब 3 का गुना होगा। अगर जो फैक्टोरियल 6 लिखा है तो फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 1 से 6 तक गुना, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 मतलब 6 तक गुणक है। फैक्टोरियल 7 है तो मतलब 7 तक का गुणक है, 1 से 7 तक का गुणक है। फैक्टोरियल 8 का मतलब वो 1 से 8 तक का क्या है, गुणक है, गुणक है। तो मतलब इसमें क्या हम देख रहे हैं, फैक्टोरियल 6 मतलब तीनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन पहले ले लेते हैं फैक्टोरियल 6। इसको देखते हैं कि कैसे होगा। इसको पहले ऐसे हम लिखेंगे 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए फैक्टोरियल 7 गुने फैक्टोरियल मतलब 7 गुने फैक्टोरियल 6, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और ये माइनस है ही, ये माइनस है ही फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 है ही, ये है ही फैक्टोरियल 6। तो आप देखिए इसको हम अब आगे कर चलते हैं। फैक्टोरियल 6 सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ भी फैक्टोरियल 6 है, यहाँ भी फैक्टोरियल 6 है, यहाँ भी फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिए, फिर क्या बच गया यहाँ 8 और 7 बच गया। क्या बच गया 8 और 7, तो 8 गुने 7 हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ सिर्फ 7 बचा है। फैक्टोरियल 6 कॉमन हो जाएगा तो सिर्फ क्या, तो यहाँ -7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कॉमन गया तो क्या बच गया -1, 1 सिर्फ बचा तो ये 1 हो गया। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आगे चलते हैं। ए फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 है, ए इसमें 8 गुने 7 माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस जुट जाता है दोनों में, लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस का ही चिन्ह रहता है। तो -7 -1 क्या हो जाएगा -8, -8 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए इसमें 8 कॉमन आ रहा है, अब 8 को कॉमन ले लेना है। तो अब देखिए कॉमन 8 को लिए, फैक्टोरियल 6 यहाँ पे लिखे, अब इंटू 8 हो गया, 8 कॉमन ले लिए। अब बच गया यहाँ पे क्या बचा 7 और यहाँ पे बचा 1 माइनस क्या 1 हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। ये फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 8 हो गया, और 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। यही मेरा आ गया आंसर, यही मेरा क्या हो गया आंसर। हमने 3 नंबर क्वेश्चन भी बना दिया। अब अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लिख दिया हमने 4 नंबर। क्या है 3034 छोटे ब्रैकेट 1002 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है। 3034 माइनस छोटी ब्रैकेट 1002 भागा 20.04 04 है ना। तो इसी को हल करना है, हम सबको इसी को हल करना है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी अगर जो तो पहले ब्रैकेट का काम होता है। छोटी ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा, बड़ी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट है तो फिर छोटी ब्रैकेट के बाद महीनी ब्रैकेट का काम होता है, महीनी ब्रैकेट के बाद फिर बड़ी ब्रैकेट का काम होता है। आपने पश्चिम पढ़ा होगा का के क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, बोडमास का भी है फार्मूला। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, समझ गए ना। तो अब सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसका काम कर लेते हैं कि क्या है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में है 3034 माइनस ब्रैकेट में है 1002 भागा 20.04। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1002 बटा 20.04, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं।
ये दशमलव इसको हटाना है, तो इस दशमलव के बदले ऊपर में 2 जीरो लिखा जाएगा। 2 जीरो क्यों लिखाएगा? क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, इसलिए 2 जीरो ऊपर हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 1002 से ये 2 मात्रा में कट गया है, क्या हो गया 2। ये 2 जीरो ऊपर में है तो 2 जीरो नहीं है, इसका मतलब वो 100 है, एक इधर ही है क्योंकि है ना, 2 जीरो नहीं है, वो 100 है, 100 है। तो अब इसको 2 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 3034 में 50 आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा 4। 4 में 0 गया तो 4 ही होगा, और ये 3 है, ये 5 है, तो एक पैसा लेंगे, 1 10 13, 13 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 8 हो गया। यहाँ 0 है तो यहाँ क्या बच जाएगा 9, यहाँ 3 है तो क्या बच जाएगा ये 2। ये हो गया मेरा आंसर। ये आ गया, क्या आ गया मेरा आंसर। 4 नंबर का भी मेरा आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन लिख दिए 5 नंबर, जो है 785 इंटू 785 इंटू 785 प्लस 435 इंटू 435 इंटू 435 है ना, बटा 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 735 इंटू 435 है ना, 785 इंटू 435 कितना है। तो ऊपर ए क्या है, ऊपर ए है ए क्यू, और ए क्या है, ए है बी क्यू। ए क्या है, ए है ए स्क्वायर, ए है बी स्क्वायर, और ए है ए बी, है ना। इतना तो हम समझ रहे हैं, इतना तो मतलब हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि ये है ए क्यू, ये है बी क्यू, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इतना तो मतलब हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हमने लिखाया था ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हमने लिखाया था इस फार्मूला को। तो इसी चीज को अब हम लिखते हैं ऊपर वाले को, ए क्यू प्लस बी क्यू है, उसके बदले क्या होता है, तो ए बराबर 785 है, बी बराबर 435 है ना। तो मतलब ए प्लस बी लिखते हैं 785 प्लस 435, ये हो गया ए प्लस बी। अब लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस ए बी, 785 इंटू 435 435। इतना तो समझ गए कि ये कैसे लिखें। ये तो फार्मूला ही होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखे ऐसे इतना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। अब नीचे में ए स्क्वायर 785 का स्क्वायर 435, इसका स्क्वायर प्लस 785 इंटू 435, अब नीचे लिख देते हैं। अब नीचे क्या है, 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435 है ना। इतना मतलब है यही है। नीचे में तो ये दिया हुआ है, तो ये देखिए दोनों में कोई कट रहा, ये 785 का स्क्वायर 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435, ये नीचे भी देखिए यही है, 785 का स्क्वायर 435 का स्क्वायर 785 इंटू 435, ये दोनों क्या हो गया, ये मेरा कट गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब बच गया क्या, 785 प्लस 435, इसको आप ऐड कर देना। 5 5 क्या हो गया 0, और 8 के 11 1 क्या हो गया 12 के 2, बाकी बच गए 7 4 11 1 12, मतलब क्या हो गया 1220। इसमें समझने में तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि हमने इसका फार्मूला लिखा दिया, ये फार्मूला था वही, मतलब हमने ऊपर लिखा, हम बता दिए ए कौन है और बी कौन है, ये भी बता दिया यहाँ पे। इसलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने 6 नंबर लिख दिया है। क्या क्वेश्चन है, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 डॉट 1 माइनस 1/n बराबर भाट है। वो 7 नहीं है, वो क्या है, भाट है, मतलब क्या होगा। तो अब इसको घटाएंगे, 1 माइनस, अगर जो हम ऐसे करेंगे 1 माइनस 1/3, तब 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 2/3 क्या हो जाएगा
2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2/3 गुने 4 में से 3 एक गया तो 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 4/5। इसको क्या लिख सकते हैं 4/5। फिर ये डॉट 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 हो जाएगा, ये n-1/n लिख सकते हैं। इसको n-1/n लिख सकते हैं। तो अब देखिए इस 3 से इस 3 कट रहा है, मतलब देख रहे हैं जो भी है नीचे का अंक है जो मतलब ऊपर का काट रहा है, नीचे से क्या कर रहा है ऊपर का काट रहा है, और ये ऊपर का बच रहा है ना। और एक 4 से देखिए 4 कट गया, इसका मतलब 5 से यहाँ पे भी ऊपर 5 कट जाएगा, जो ऊपर में रहेगा ऊपर में मतलब कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब ये एक कट जाएगा 1 माइनस 1 एक कट जाएगा। डॉट 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 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ है तो इससे मतलब ये एक कट जाएगा n-1। इसका मतलब ये क्या बच गया यहाँ पे, ये ऊपर में यहाँ 2 बच गया और नीचे में क्या है n है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2/n आंसर। इसका क्या हो जाएगा 2/n आंसर। समझने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने तो बहुत बारीकी से बता दिया है कि देखिए नीचे का अंक है जो ऊपर से कट रहा है, तो मतलब यहाँ पे डॉट 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 है, इसका मतलब यहाँ तो कुछ है ना, कुछ है तो मतलब ये n-1 उससे कट जाएगा। ऊपर का अंक मतलब नहीं बचेगा क्योंकि नीचे से यहाँ नीचे बच जाएगा, तो इधर ऊपर बच गया एक नीचे बच गया, तो नीचे क्या है n है, ऊपर क्या है 2 है, तो 2/n यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट 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 200 तक है बराबर भाट। बराबर क्या है भाट, मतलब क्या होगा। तो आपने जानते हैं लगातार संख्याओं का क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। लगातार संख्याओं का योग का फार्मूला यही होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो हमने 200 तक है, 101 से 200 तक, तो सबसे पहले 200 तक कर लेते हैं। n क्या है 200 ही है ना, अंत तो 200 तक है, तो मतलब 200 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं 200 गुने n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है सभी संख्याओं का योग का n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसी फार्मूला लगातार संख्याओं का योग का फार्मूला यही होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो 200 प्लस 1/2 तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, और ये 201 पर 201 पर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 201 पर क्या हो जाएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों n इंटू n प्लस 1। तो हमने कर दिया n क्या है 200 तक कहा है, 200 तक तो एक से स्टार्ट किए हैं, और 200 तक योग है ना, तो उसका मतलब फार्मूला यही होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, यह है 200 100 गुने 201 बटा क्या हो जाएगा 201 पर 20 एक तो हुआ 1 से स्टार्ट किए 200 तक, और क्या कह रहा है 101 से 200 तक क्या होगा योग, 101 से स्टार्ट होगा और 200 तक का योग क्या होगा, गिनतियों की संख्या 101 से स्टार्ट होगा 200 तक। तो हमने ये क्या आया है, ये आया है 1 से 200 तक आया है, हमको निकालना है 100 से 200 तक। तो मतलब 100 तक घटा देना है इसमें। तो हम मान के चलो 101 से स्टार्ट हुआ था, 100 तक घटा देना है। तो अब n बराबर कितना रखना है, n बराबर अब 100, n बराबर 100, यहाँ n बराबर क्या था 200 था ना, तो 200 तक आ गया n बराबर 100। और देखो रखते हैं फॉर्मूला 100 इंटू 100 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। तो ये 101 पर 50 गुने 101, तो इसका मतलब 5050 इतना आया 100 तक। अब इसको घटा देना है, किसमें, ये है 1 से 200 तक योग, और ये है 1 से 100 तक का। तो हमको अगर जो इसमें से
इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको आ जाएगा 101 से 200 तक का योग ये चला आएगा। तो अब इसको घटा देते हैं हम, कितना घटेगा 20,100। 100 इसको माइनस करना है, माइनस कितना करना है 50 मतलब 5,000 50 में घटा देना है तो 0 हो जाएगा, 10 में 5 किया 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ 0 का 0 हो जाएगा 10 में 5 किया 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया 15,000 मेरा 50 क्या हो गया आंसर, क्या हो गया 15,050 मेरा क्या हो गया आंसर। यही हो गया आंसर, मतलब हमने जो भी था हल कर दिया और निकाल। हमने अगला क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे 5.5 का होल क्यूब माइनस 4.5 का होल क्यूब है ना इतना। तो ए हो गया क्या ए और ए हो गया क्या बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है, दिया हुआ है मान के चलो। तो अब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या लिखाया था हमने, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी को अब हम आगे लिखते हैं 5.5 माइनस 4.5 इंटू 5.5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4.5 का होल स्क्वायर माइनस 5.5 इंटू 4 क्या है 5 है, यही है। तो इसमें तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसमें कटने छटने का कोई बातें नहीं है कि ये कटेगा, इसको तो गुना ही हमको करना होगा 5.5 4.5 और फिर 5.5 इंटू 4.5 इसको तो गुना ही करना होगा। ये तो घट जाएगा, ये तो आसान है घट जाएगा, लेकिन इसको गुना तो करना ही है। लास्ट ऑप्शन है गुना करना। जब देख रहे हैं नीचे में कुछ दिया ही नहीं है तो कटने का कोई बात ही नहीं, ऊपर कटेगा थोड़ी, ऊपर भागा रहता तब ना कटना, कुछ है ही नहीं। ये जोड़ घटा दोनों में गुना है इंटू गुना में कटता ही नहीं, तो ये तो इसको अब गुना ही करना ही होगा। अब देखते हैं गुना कैसे होता है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5.5 लिखे, 5.5 इंटू 5.5 कर दिए 25 25 2 27 5 7 2। तो क्या हो गया 5 7 5 12 7 5 2 7 1 8 और ये 2 दशमलव 2 अंक के बाद होगा। यहाँ पे कितना आ गया 5.5 का होल स्क्वायर 28.25 आ गया। अब करते हैं 4.5 का, 4.5 इंटू 4.5 5 बजे 25 520 और 2 22 520 416 और 2 18। यहाँ 5 हो गया, 2 हो गया 18 2 20 और 2 1 2 यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव 20.25 से 2 गुना हमने कर दिया। अब तीसरा गुना करना है 5.5 इंटू 4.5। तो अब यहाँ कर देते हैं 5.5 इंटू 4.5 गुना कर देते हैं 5 बजे 25 और 5 बजे 25 और 2 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 520 और 2 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा, 2 अंक के बाद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 5.5 का क्या आया था 28.25 और 4.5 का क्या आया था 20.25। यहाँ माइनस इसका क्या आया था 24.75 आया था ना, इतना आया था। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 5 5 5 क्या हो गया 15 का 5 1 बच गया 8 8 2 10 10 2 12 के 2 हो गया, बाकी बच गया 1 हो गया। तो 4 1 5 5 8 5 13 के 3 हो गया, बाकी 1 बच गया 2 2 4 4 2 6 1 7 73.5 आया, 73.5 आया। कुछ गलत हुआ है, हाँ दोस्तों देखो यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे 5 लिखे हैं, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो 7 2 9 1
एक 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 एक 3 हो जाएगा, 30.25 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 30.25 होगा, 25 होगा। तो अब देखो जोड़ेंगे तो 25 5 बाय 10 पर 15 के 5 हो गया, बाकी एक बचा, 7 2 9, 9 2 11, 1 12 का 2, बाकी बच गया 1 4 1 5 5 और 5 के 5 ही होगा और 3 2 5, 3 2 5 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा मतलब इतना क्या आया, 75.25, 75 पॉइंट क्या आया 25, 75.25 यहाँ 9 होगा, 7 2 9 यहाँ 9 होगा, 75.25 यहाँ पे 5.5 में से 4.5 गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, 1 बच गया, और इतना इंटू है ना तो गुना होगा, 75.25 में 1 का गुना होगा, तो क्या आ जाएगा 75.25 ही आ जाएगा आंसर। इसका आंसर ये हो गया 75.25। और हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 है ना। तो ये क्या हो गया, ए हो गया ए स्क्वायर और ए हो गया बी स्क्वायर। और जब हमने बताया था कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रहेगा फिर बीच में ही ये 2ab ही होगा। अगर जो हम गुना करेंगे तो सिर्फ यही आएगा, मान यही आना ही है, कुछ आ ही नहीं सकता है। जब ए स्क्वायर हमने बोला था आपको अगर जो 3 और 5 के बीच के कोई संख्या पूछेगा तो बीच में कौन सी संख्या हो सकता है, तो 4 ऑटोमेटिक 4 हमको पता है कि 4 ही होगा, और तो कहेगा कि 4.5 होगा भाई। तो भाई अपना सोच है, आप इसमें गुना कीजिए, कितना देरी में गुना होगा, लेकिन एक 4 के छोड़ के कुछ नहीं होगा 4.5 बोलना मूर्खता है, 4.5 या 4.3 बोलना कुछ गलत है, इसलिए ये कुछ नहीं होगा, ये 2ab ही होगा। गुना कर हमने अगला क्वेश्चन में गुना कर दिए थे, अब आप गुना करके देख लीजिएगा, ये 2ab ही आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, ये 2ab आएगा। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो ये बीच में कुछ आ ही नहीं सकता है, 2ab के छोड़ के कुछ रह ही नहीं सकता है, 2ab ही होगा। तो हमने अगला क्वेश्चन में ये गया था, ऐसा क्वेश्चन लगता है वो माइनस का था, ये माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा था। तो ये देखिए यही क्वेश्चन है, इसमें प्लस 2ab है, तो मतलब इसका क्या होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको कर देते हैं 7.5 प्लस 2.5 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 5 5 0 हो गया, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इतना का स्क्वायर, दशमलव का 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए क्या हो गया 10 का सिर्फ 1 भी 10 बच गया, 10 का स्क्वायर क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये 100 हो गया, 10 का स्क्वायर क्या हो गया, ये 100 हो गया। मेरा आंसर निकल के आ गया, क्या प्राप्त हुआ आंसर 100। इसलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रूट 625 बटा 11 बटा 14 बटे रूट 25 इंटू 11 गुने 11 रूट 196 है। क्या है 11 रूट 196 है, 11 रूट 196 है, क्या है 11 रूट 196। तो अब इसको हल करते हैं। 25 का वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25 इंटू 25 करेगा, वर्गमूल जानबे करता होगा, वर्ग और वर्गमूल जानबे करता होगा भाई। 25 का वर्ग क्या हो गया 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो ये तो कोई भी चीज का कोई भी याद के लिए रहता है, तो ये क्या हो गया, ये 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 बटा क्या हो जाएगा, ये 11 गुने 14 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, ये 5 हो गया गुने 11 196 का क्या हो जाएगा, 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, इस 14 से
ये 14 से 14 नीचे ऊपर कट गया, इस 11 से इस 11 कट गया, और ये 5 से ये 5 मध्य में ये 5 मध्य में कट गया। तो क्या बच गया आंसर मेरा 5। यही मेरा आंसर हो गया। इसलिए आज का क्लास इतना ही दोस्तों। हमने क्वेश्चन का हल किया, जो क्वेश्चन था उसको बहुत अच्छा तरह से हल किया है, और हम तो यही कहेंगे कि जो हमने बताया आपको समझने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। इसलिए आज का क्लास इतना ही।